साहब कान खोल करके सुन लीजिए, ये बिहार की जनता है और बिहार का इतिहास ये है कि हम जब जब आते हैं अपने पर तब तब लोगों के दांत खट्टे करते हैं, उनको छक्के छुड़ाते हैं। याद कीजिए, जब अंग्रेजों को लगता था कि हम ये देश छोड़ करके नहीं जाएंगे, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बेगूसराय की जनता ने पूरे देश को दिखाया था कि आंदोलन कैसे किया जाता है। वो चाहते हैं कि फिर से हिंदू मुसलमान करें। हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। आप इधर उधर की बात कीजिए, आप धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों की लड़ाने की कोशिश कीजिए, हम रोजगार के नाम पे लोगों को इकट्ठा करके दिखाएंगे। दोस्तों, कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे लग रहा था कि शायद आज हम अपनी बातचीत आपके बीच नहीं रख पाएंगे, लेकिन मंच पे मौजूद सम्मानित लोगों को देखकर, विभिन्न पार्टी के नेतागण और आपके चेहरे की उम्मीदों को देख करके एक नई जान आ गई है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ये महागठबंधन 5 पार्टियों का महागठबंधन है। लोग कहते हैं 5 अंक बड़ा शुभ होता है और ये इस बात का शुभ संकेत है कि हम लोग अपनी तमाम चीजों को भुलाकर ये चाहते हैं कि एक मुकम्मल एकता बने, एक चट्टानी एकता बने। और ये चट्टानी एकता सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि हम तालमेल करके कुछ सीट जीत जाना चाहते हैं। दरअसल हमारी कोशिश ये है कि ये चट्टानी एकता बिहार में बदलाव को लेकर के आए, बिहार को बदलने का काम करे, इसलिए एकता बनाई गई है। इस महागठबंधन में शामिल और विशेष रूप से मैं आप तमाम लोगों से ये आग्रह करता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अगर बिहार का सरकार बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की शक्ति की जरूरत है, युवाओं के जोश की जरूरत है, तो मैं आप तमाम लोगों से भी आग्रह करता हूं कि इस बार चेहरा नहीं देखिए, इस बार छाप नहीं देखिए, इस बार 5 पार्टियों का छाप एक ही है। ये हमारे लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, हम बिहार में इसको आंदोलन के तौर पे देखते हैं कि ये सरकार हम बदलना चाहते हैं, एक नई सरकार बनाना चाहते हैं। इसीलिए सरकार ने कहा कि हमारे पास खिलाने के लिए अनाज नहीं है, आपके पास उड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर है, लेकिन खिलाने के लिए अनाज नहीं है। और अस्पतालों की हालत यह थी कि एक बेड पे लाश पड़ी हुई है और दूसरा इंसान जो जिंदा है, अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, पानी का बोतल हाथ में पकड़े हुए है। ये तस्वीर आपने देखी थी कि नहीं देखी थी? पूरा बिहार को पूरा देश देख रहा है कि कोरोना के इस दौर में, लॉकडाउन के इस दौर में सरकार ने जो हमारे साथ छलावा किया, विकास और सुशासन के नाम पे जो हमारे साथ धोखा किया, क्या बिहार की जनता उसको पटकनी देती है कि नहीं देती है? बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब की बार बदलाव जरूरी है और इस बार इसीलिए हमारा संकल्प है कि सीट की संख्या हम नहीं देख रहे हैं, किस पार्टी को कितना सीट मिला, ये नहीं देख रहे हैं कि नेता कौन बनेंगे, ये देख रहे हैं कि बिहार की जनता के लिए नीति क्या बनेगी, उस बात के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जब आए बिहार, तो फिर से हम लोगों को कश्मीर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा है, कश्मीर से ही तो पैदल चल करके बिहार आए थे जब रोजी रोजगार बंद हो गया तो, और वही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार आए थे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए और बड़ा बड़ा भाषण दे करके गए। एक कहावत है ना, अपन उपाय ने सूरदास बरतो। अपना राजकाज संभल नहीं रहा है, हम लोगों को आकर के ज्ञान दे रहे हैं। साहब कान खोल करके सुन लीजिए, ये बिहार की जनता है और बिहार का इतिहास ये है कि हम जब जब आते हैं अपने पर तब तब लोगों के दांत खट्टे करते हैं, उनको छक्के छुड़ाते हैं। याद कीजिए, जब अंग्रेजों को लगता था कि हम ये देश छोड़ करके नहीं जाएंगे, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बेगूसराय की जनता ने पूरे देश को दिखाया था कि आंदोलन कैसे किया जाता है। याद कीजिए, चाहे कोई भी दौर रहा हो, जब सत्ता निरंकुश होने लगती है तो बिहार का जनता जना भैंसी के लोग नहीं नाथे छे, वही नाथने का काम करती है। इस सरकार को जो गुमान हो गया है कि कोई इसको पलट नहीं सकता है, कोई इसको बदल नहीं सकता है, आप तमाम लोगों को यह संकल्प लेना पड़ेगा कि अगर इस देश के नेता अपने बारे में सोचते हैं, हमको भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। बोलिए, सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा? संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये बिहार के मान सम्मान की लड़ाई है और हमारा मान सम्मान ये कहता है कि अगर आप हमसे धोखा कीजिएगा तो आपको सबक सिखाने का यही मौका है। इप्टा एक गाना गाती है, फिर आया वो वक्त पुराना, सबको सबक सिखाएंगे, हंसुआ बाल पे बटन दबाकर अपना वोट गिराएंगे। ये बात आपको अपने दिमाग में रखना होगा। जब आप 3 तारीख को मतदान करने के लिए जाइएगा तो 1 मिनट उस मशीन के सामने खड़ा होकर के सोचिएगा कि हम ये मतदान क्यों कर रहे हैं। हम ये मतदान उनके लिए कर रहे हैं जिनके माँ बाप लॉकडाउन में पैदल चलते हुए, जिनके पैर में छाले पड़ गए, उनके पक्ष में हम लोग मतदान करेंगे। जब आप 3 तारीख को मतदान करने के लिए जाइएगा तो आप सोचिएगा कि हमारे बच्चे जो इंजीनियरिंग करके, ITI करके, पॉलिटेक्निक करके, BA करके, BSc करके, MA करके, PhD करके अपनी डिग्री लेकर के नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए मतदान कीजिएगा। हमारे किसान भाई जो खेतों में जाकर के खून पसीना बहाते हैं और उनको उनके फसल का दाम नहीं मिलता है। एक उदाहरण सोच करके देखिए, आपका मकई का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके मकई से जो मकई का उजर का लावा होता है ना, अंग्रेजी में उसको पॉपकॉर्न कहते हैं। वही सिनेमा हॉल में जब आप पॉपकॉर्न खाइएगा तो 250 रुपया का पैकेट मिलता है, 5 ग्राम। लेज का चिप्स का पैकेट देखे हैं, ऊपर से फुला रहता है, अंदर में 4 गो चिप्स रहता है। वही ये सरकार है, वही ये सरकार है कि आपसे आपके चीजों को सस्ता लेती है और आपको आपके जीवन की जरूरत की चीजें महंगा देती है। ये व्यवस्था हम बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फिर से हिंदू मुसलमान करें। हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। आप इधर उधर की बात कीजिए, आप धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों की लड़ाने की कोशिश कीजिए, हम रोजगार के नाम पे लोगों को इकट्ठा करके दिखाएंगे। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।